ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस पावन आध्यात्मिक चैनल द नैरेटिव नव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के महापर्व बसंत पंचमी के बारे में। ये वही दिन है जब प्रकृति स्वयं पीले वस्त्र धारण करके नए जीवन का संदेश देती है और मनुष्य के जीवन में ज्ञान, विवेक और सृजनशीलता का संचार होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है, साथ ही सभी कामों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने इसी दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रकट किया था। इसी के कारण वसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी को वसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस महापर्व की सही तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:29 पर आरंभ होगी। वहीं इसका समापन 24 जनवरी को सुबह 1:45 पर होगा। ऐसे में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:34 तक। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का सूचक है, जब शीत ऋतु विदा लेती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु को ऋतुरास कहा गया है क्योंकि इस समय प्रकृति पूर्ण रूप से सजीव और आनंदमयी हो जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं, आम की मंजरी महकने लगती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने सृजन किया, तब चारों ओर नीरवता और शून्यता थी। जीव जंतु तो थे, परंतु उनमें वाणी, विवेक और चेतना का अभाव था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे प्रकट हुई देवी सरस्वती माँ ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में ज्ञान, संगीत और वाणी का संचार हुआ। इसी कारण वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके विद्या, बुद्धि और विवेक की कामना की जाती है। बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अक्षर अभ्यास शुरू करना शुभ होता है। छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत इसी दिन कराई जाती है। छात्र अपनी किताबों, कॉपियों और लेखन सामग्री की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि कपड़े पीले रंग के हों। इसके बाद घर के पूजा स्थल को साफ करें और वहां देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें। साफ मन से माँ सरस्वती का ध्यान करें और ज्ञान, बुद्धि व समझ शक्ति के लिए प्रार्थना करें। अब देवी को पीले फूल, अक्षत, पानी, चावल, हल्दी या केसर, मिठाई या खीर और फल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। अगर मंत्र आता हो तो ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। नहीं तो मन से सरस्वती वंदना या प्रार्थना करना भी पर्याप्त होता है। पूजा के दौरान किताबें, कॉपियाँ, पेन या पढ़ाई से जुड़ी सभी चीजें देवी सरस्वती के सामने रखें। मान्यता है कि इससे पढ़ाई में मन लगता है और विद्या में वृद्धि होती है। छोटे बच्चों से इस दिन अ या ओम लिखवाकर अक्षर अभ्यास करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अंत में देवी को भोग लगाएं और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन शांत मन रखें, गलत शब्दों से बचें और तामसिक भोजन ना करें। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई सरल पूजा भी माँ सरस्वती की कृपा दिलाती है। आइए अब जानते हैं कि सरस्वती पूजा में किन चीजों को शामिल करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। वो चीजें हैं तुलसी दल, हल्दी, आम का पत्ता, 1 लोटा जल, 1 लकड़ी की चौकी, पीले रंग का कपड़ा, कलावा या मौली, घी का दीपक, अगरबत्ती, बेसन के लड्डू, बूंदी या मोतीचूर के लड्डू, पीले रंग के फूल और माला, माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, 1 पान, सुपारी, छोटी इलायची और लौंग। बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग शुभता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र और पीले फूल बेहद प्रिय हैं।
इस दिन लोग पीले चावल या केसरिया हलवा बनाकर माता को भोग लगाते हैं। दोस्तों, देवी पूजन में भोग का विशेष महत्व है। ऐसे में माँ सरस्वती को खुश करने के लिए कुछ विशेष चीजों का भोग जरूर लगाएं। तो आइए जानते हैं माँ के प्रिय भोग और उनके धार्मिक महत्व के बारे में। माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, क्योंकि ये रंग पवित्रता, नई ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। यही वजह है कि बसंत पंचमी पर मुख्य रूप से केसरिया मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। पीला रंग गुरु बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा है, जो बुद्धि और सौभाग्य के कारक हैं। केसर और हल्दी से बने ये चावल देवी को चढ़ाने से कुंडली में गुरु दोष दूर होता है। चावल में केसर, चीनी, सूखे मेवे और इलायची डालकर इसे तैयार किया जाता है। इसकी मिठास जीवन में सुख समृद्धि लाती है। इस दिन माँ शारदा को पीली बूंदी के लड्डू चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और एकाग्रता बढ़ती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में माँ को मालपुआ अर्पित किया जाता है, जिसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2026 में बसंत पंचमी दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि लक्ष्मी जी का भी दिन है। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती को भोग लगाने के बाद गरीब बच्चों में पढ़ाई की सामग्री के साथ खाने की पीली चीजें भी बांटें। इससे आर्थिक बाधाएं भी दूर होंगी। कहते हैं कि इस दिन नए कार्यों की शुरुआत अत्यंत शुभ मानी जाती है। विवाह, गृह प्रवेश और शिक्षा से जुड़े कार्य बिना मुहूर्त भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और जीवन में नवीन ऊर्जा के स्वागत का दिन है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही पावन और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी को विद्या, बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद प्रदान करे। जय माँ सरस्वती।